देखिए कभी बाजार में गिरावट हो रहा है, कभी थोड़ा थोड़ा रिकवर कर रहा है। वही सेम रेसिप्रोकल टैरिफ की वजह से। अब देखिए ग्लोबल मार्केट को अपडेट देते देते, रेसिप्रोकल टैरिफ को अपडेट देते देते ना, अक्सर हम लोग डोमेस्टिक मार्केट को फॉलो करना भूल जाते हैं। भारत में भी बहुत सारे चीज हो रहा है, लास्ट 2 हफ्तों में हुआ भी है। ऐसे ही दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेके आगे वीडियो में हम चर्चा करेंगे। भारत सरकार द्वारा कुछ बड़े घोषणाएं किया, क्या है मामला, कौन कौन सी कंपनी को बेनिफिट मिल सकता है, पूरा डिटेल में आपको समझाऊंगा। देखिए सबसे पहले बात यह है कि इस टाइप की जो न्यूज है ना, ये सुनना सिर्फ और सिर्फ जरूरी नहीं है, इसको समझना जरूरी है, इसको ऑब्जर्व करना जरूरी है। ठीक है, तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ न्यूज के ऊपर बेस करके देख के चला गया, कोई फायदा नहीं है। सिंपल मैं कहूंगा आप एग्जिट कर लीजिए। ठीक है, तो पहले समझ जाइए जो मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए सबसे पहले ये एकदम रिसेंट टाइम की अपडेट है रेलवे मिनिस्टर की तरफ से। ओके, रेलवे मिनिस्टर अनाउंस लॉन्च ऑफ कवच 5.0। 5.0 तो मतलब इसके पहले भी बहुत बार अनाउंस हो चुका है कवच के ऊपर। और कवच का मेन पर्पस ये है कि और ज्यादा सेफ्टी बढ़ा सके। ओके, फॉर मुंबई सबर्बन ट्रेन, बिकॉज लास्ट काफी सालों पे हमने देखा पूरे पैन इंडिया में अलग अलग जगह पे बहुत सारे दुर्घटनाएं घटित हुआ था, है कि नहीं। तो उसको और ज्यादा ना हो, तो जिसके कारण यहाँ पे कवच जो है 5.0 ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया। ओके, रेलवे मिनिस्टर द्वारा एकदम ऑफिशियल अपडेट। अब ये प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में जानकारी देता हूं, अब ध्यान से सुनना, और कोई दिक्कत है कमेंट करके जरूर बताइए। ओके, अच्छा, आर्टिकल में मेंशन किया रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव, जो कि भारत की रेलवे मिनिस्टर है, ऑन फ्राइडे बाजार क्लोज हो जाने के काफी लेट नाइट को दोस्तों अपडेट आया था, अनाउंस द अपकमिंग लॉन्च ऑफ ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम, जिसे हम बोलते हैं कवच 5.0 ये प्रोजेक्ट फॉर मुंबई सबर्बन ट्रेन। द रेलवे मिनिस्टर सेड द स्टेट ऑफ द अर्थ सेफ्टी एंड सिग्नलिंग सिस्टम हैज बीन, ये देखिए, टॉलरेट फॉर द सबर्बन सेक्शन इन मुंबई, यहां पे होगा। ओके, अच्छा, उसके बाद देखिए इन्होंने क्या कहा एक्स्ट्रा करके, कवच 5.0 is expected to significantly reduce the inter-train headway, enabling more train to run safety and efficiency. ओके, तो यहाँ पे मेनली जो टारगेट है सेफ्टी की, क्योंकि बहुत ज्यादा दुर्घटनाएं घटित हुआ था और ये बहुत ही हाईली टेक्नोलॉजाइज्ड एक सिस्टम है, जिसके थ्रू बहुत पहले से ही जो रेलवे चालक को मालूम पड़ जाता है कि रेलवे ट्रैक में कुछ है नहीं है, कोई खराबी है, कोई दिक्कत है, पहले से मालूम पड़ जाता है। ठीक है, उसके हिसाब से वो पहले से ही ट्रेन को रोक पाते हैं। अब इंडिया के अंदर नेटवर्क इतना ज्यादा है, इतना मतलब फैला हुआ है ना, जहाँ पे अब देखिए टोटल पैन इंडिया पे तो नहीं है, बट ज्यादातर जगह में अभी कवर करने की कोशिश करें। इट्स अ ह्यूज प्रोजेक्ट। तो आप इस नाम से ही समझ सकते हो कि ये कितना बड़ा प्रोजेक्ट है। ये अभी कवच की 5.0 आ चुका है, तो मतलब इसके पहले 4.0 था, 3.0 था, 2.0 था प्रोजेक्ट की। तो अलग अलग क्षेत्रों के लिए है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्षेत्र आपकी मुंबई की सबर्बन एरिया के लिए। ओके, तो इस क्षेत्रों के लिए कवच 5.0 प्रोजेक्ट ये लॉन्च किया। अच्छा, उसके बाद देखिए हमारे रेलवे मिनिस्टर ने क्या कहा, अलॉन्ग विथ महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर जो रिसेंटली बना है, इंटरैक्ट विथ रिपोर्ट टू हाईलाइट ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोग्रेस इन रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस द स्टेट, महाराष्ट्र के अंदर। उसके बाद देखिए कितना करोड़ की वैल्यूएशन है इस प्रोजेक्ट का, कितना किलोमीटर को कवर करेगा, वो भी यहाँ पे मेंशन किया। अकॉर्डिंग टू रेलवे मिनिस्टर वैष्णव emphasized that infrastructure development is the, ये देखिए, cornerstone for increasing suburban service and project worth nearly 17,000 करोड़, जैसे कि इस वीडियो में थंबनेल पे मैं मेंशन किया 17,000 करोड़ की प्रोजेक्ट। ये कोई छोटे मोटे प्रोजेक्ट नहीं है, 17,000 करोड़ की एक मेगा प्रोजेक्ट है, कवरिंग मोर देन 300 किलोमीटर। 300 किलोमीटर को दोस्तों कवरिंग देगा, कितना, 300 किलोमीटर। ठीक है, और इंडिया में टोटल रेलवे की नेटवर्क दोस्तों बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। तो मतलब ये एक पार्ट है, छोटा सा पार्ट है ऑफ न्यू लाइन आर करेंटली अंडर वे एट अ रैपिड पेस, वहां पे काम भी चल रहा है रैपिड पेस पे। और साथ में देखिए मिनिस्टर ने ये भी कहा कि देखिए दिस इनिशिएटिव एम टू decongest existing line, improve service frequency and cater to ever growing demand of Mumbai suburban commuters. ओके, ये दोस्तों कुछ अपडेट आया आपके इंडियन रेलवे मिनिस्टर की तरफ से, जो कि एकदम ऑफिशियल अपडेट फ्राइडे बाजार क्लोज होने के बाद का अपडेट है। अब देखिए जिसके थ्रू ना
बहुत सारे कंपनी को आगे बेनिफिट मिल सकता है। देखिए मेरे बात को ध्यान से समझना। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो पूरा सिस्टम है ना, मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ आसान भाषा में। क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे आपने अभी देखा होगा, हमारे रेलवे मिनिस्टर ने यहाँ पे प्रोजेक्ट जो डिक्लेयर किया, जिसका टोटल वैल्यूएशन कितना है, 17,000 करोड़। ठीक है, तो अब मान लीजिए 17,000 करोड़ तो कोई पर्टिकुलर एक कंपनी को नहीं मिलेगा, अलग अलग कंपनी को मिलेगा, अलग अलग सेक्टर्स के लिए, अलग अलग सेगमेंट पे। ठीक है, अलग अलग चीजों के ऊपर काम करने के लिए। मान लेते हैं कि कोई 1,000 करोड़ की, पहले क्या करता है सरकार। सरकार मैं आपको एकदम ड्रॉ करके दिखा देता हूँ फ्रेश पेज में, देखिए। पहले गवर्नमेंट गवर्नमेंट क्या करता है, टेंडर निकालता है कि एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल कि 1,000 करोड़ की टेंडर है। समझ जाइए कैसे होता है। गवर्नमेंट ने टेंडर निकाला, 1,000 करोड़ की टेंडर, कंपनीज को इनवाइट किया, बुलाया कि कौन कम पैसों में करेगा। ओके, टोटल 1,000 करोड़ की ये प्रोजेक्ट है, सपोज मैं बात कह रहा हूं। तो सपोज कोई यहाँ पे एक्स वाई जेड कंपनी को ये टेंडर मिला है। ये ऑब्वियसली कंस्ट्रक्शन सेक्टर की कंपनी होगा, जो कि कवच के ऊपर काम करता है ना। तो एक्स वाई जेड जो कंपनी को 1,000 करोड़ की टेंडर मिला, अब एक्स वाई जेड कंपनी क्या अपने जेब की पैसों से काम करेगा? क्या लगता है आपको? तो बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता। जब कोई कंपनी को टेंडर मिलता है प्रोजेक्ट करने के लिए, तो वो पहुंच जाता है सीधा सीधा या तो बैंक्स के पास, या तो कोई बड़े लेवल की एनबीएफसी के पास। वो डिपेंड करता है कि कितने करोड़ की प्रोजेक्ट है, बड़े कोई एनबीएफसी के पास, या तो उस हेलो मोटो। फाइनेंसिंग कंपनी अगर स्पेशलाइज्ड है तो उसके पास। ठीक है, तो एक्स वाई जेड कंपनी पहुंच गया, ए बी सी जो एक फाइनेंसिंग कंपनी है उसके पास पहुंच गया कि भाई साहब देखिए मुझे पैसे की जरूरत है। यहाँ पे एबीसी ने कहा कि क्यों जरूरत है, एक्स वाई जेड ने कहा कि देखिए सरकार ने 1,000 करोड़ की प्रोजेक्ट दिया है, टेंडर मिला है मुझे उसको कंप्लीट करने के लिए, अच्छा ये है पेपर्स वगैरह। तो एबीसी ने कहा चलो ठीक है, मैं आपको पैसा दूंगा, फाइनेंसिंग करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट ब्याज देना पड़ेगा, मतलब इंटरेस्ट देना पड़ेगा। एक्स वाई जेड ने कहा कि कितने परसेंट, कहा कि 10-12% जो भी है। चलो ठीक है, डील साइन। तो ये जो है टोटल प्रोसेस, ये है टोटल प्रोसेस, साइकिल वाइज मैं आपको समझा दिया। ओके, तो इसी प्रोसेस में ठीक जैसे फाइनेंसिंग कंपनी को भी फायदा मिलता है, ठीक वैसे जो कंपनी को टेंडर मिलेगा प्रोजेक्ट के ऊपर, अलग अलग कंपनी, उसको भी बेनिफिट मिलेगा। ओके, अब चलिए मैं आपको सीधा सीधा कंपनी को लेके चलता हूँ कि कौन कौन सी कंपनी को बेनिफिट मिल सकता है, बट इस टॉपिक को कब फायदा मिलता है। देखिए अभी जो मैं सर्कल आपको दिखाया कि कैसे प्रोसेस होता है, वहां पे मैं अंत में क्या कहा था कि जो कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, वो जाते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने के लिए या पैसे के लिए एनबीएफसी के पास। और जब बात होते हैं आपकी रेलवे सेक्टर की, तो यहाँ पे आईआरएफसी तो स्पेशलाइज्ड है खास करके रेलवे कंपनी को फाइनेंसिंग करने के लिए, है ना। और आईआरएफसी ऑब्वियसली फाइनेंसिंग की काम कर है, रेलवे कंपनी बट काम करता है फाइनेंसिंग करने का, फंडिंग करने का दूसरे कंपनी को। और अभी बात यह है कि आईआरएफसी जो है धीरे धीरे अपने जो बिजनेस को और बढ़ा भी रहा है। मतलब अभी तक क्या होता था कि सिर्फ और सिर्फ रेलवे के लिए काम कर रहा है, आईआरएफसी अभी देखिए डिफेंस में पहुंच चुका है, पावर में पहुंच, मतलब अलग अलग कंपनी को फंडिंग फंडिंग करता है, सिंपल बात है। और इसकी कहीं ना कहीं परिणाम स्वरूप हमने देखा कि जहां पे दूसरे कंपनी कहीं ना कहीं 200-400 करोड़ की प्रॉफिट जनरेट करने में हवा निकल जाता है, वही अगर हम बात करें आईआरएफसी, हर एक क्वार्टर में कुछ ना कुछ थोड़ा सा ग्रोथ के साथ साथ आप समझ सकते हो कि 1,000-1,500 करोड़ की प्रॉफिट जनरेट करता है। ठीक है, तो वही बात है, सिंपल बात है कि कंपनी को अल्टीमेटली फायदा मिलता है सबसे ज्यादा, ये फाइनेंसिंग कंपनी। इसके अलावा देखिए कवच टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़े टेक्नोलॉजी है, उसमें अलग अलग सेगमेंट में अलग अलग कंपनी काम करता है, क्योंकि देखिए कंस्ट्रक्शन के ऊपर तो काम करना पड़ेगा। और ऐसे में देखिए अगर हम बात करें आरवीएनएल, आरवीएनएल को हम मिस नहीं कर सकते। आरवीएनएल मेनली एक ऐसी कंपनी है रेलवेज की जो कि A to Z काम करते हैं कंस्ट्रक्शन के ऊपर, चाहे वो मेट्रो रेल हो सकते हैं, उसको भी कंपनी काम कर रहा है। नॉर्मल जो हमारे जो एक्सप्रेस ट्रेन होता है, एक्सप्रेस ट्रेन, लोकल ट्रेन, उसको भी काम करता है, या जो अपकमिंग मेगा प्रोजेक्ट बुलेट ट्रेन, उसको भी काम करता है। तो आरवीएनएल मैं कहूँगा वन ऑफ द फाइनेस्ट कंपनी रेलवे सेक्टर में। और जब बात होती है आपके कवच टेक्नोलॉजी का, तो यहाँ पे हम रेलटेल को तो मिस नहीं कर सकते। रेलटेल एक्चुअली ये टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करता है, रेलटेल जो है एक्चुअली इस टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली आपके रेलटेल को भी फायदा मिलेगा। इसके अलावा देखिए कुछ और भी कंपनीज है, जैसे कि लार्सन एंड टुब्रो, अक्सर आपने सुना होगा, मैं कहता हूँ कि इसको ऑलराउंडर कंपनी, बिकॉज कंपनी बहुत सारे क्षेत्रों में काम करता है, एरोस्पेस, डिफेंस, रेलवेज, पावर सेक्टर, कंस्ट्रक्शन, रोड, हाईवे, सब 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 में महारत हासिल कर चुका है। तो लार्सन टुब्रो भी दोस्तों मैं कहूँगा ये भी कवच टेक्नोलॉजी पर काम करता है, इसको भी रडार में आप चाहते ऐड कर सकते हो। इसके अलावा टी टागा रेल सिस्टम होगा। तो ये कुछ कंपनी को
हो सकता है कि बेनिफिट मिले। ठीक है, अब बात यह कि ये जो 17,000 करोड़ की प्रोजेक्ट किसके पास जाएगा, कितना प्रोजेक्ट किसके पास जाएगा, वो डिपेंड करेगा। ओके, तो ये दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट था जो कि आपके साथ मैं शेयर किया। बाकी देखिए, आप अगर इंस्टाग्राम में हो तो प्लीज़ मुझे फॉलो करके रखिए। मेरा जो इंस्टाग्राम हैंडल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी और कोई दिक्कत है, कन्फ्यूजन है, कमेंट करके बताइए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।